हेलो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है तत्पुरुष समास के अंतर्गत नए तत्पुरुष समास। क्या है? नए तत्पुरुष समास। इसे हम लोग न्य तत्पुरुष समास भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग नए तत्पुरुष समास किसे कहते हैं आज पढ़ेंगे। तो देख लीजिए, नए तत्पुरुष समास वह तत्पुरुष समास जिसमें प्रथम पद ना हो। वह तत्पुरुष समास जिसमें प्रथम पद ना हो और द्वितीय पद कोई भी संज्ञा या विशेषण हो, उसे नए तत्पुरुष समास कहते हैं। वह तत्पुरुष समास जिसमें प्रथम पद ना हो और द्वितीय पद कोई भी संज्ञा या विशेषण हो, तो उसे नए तत्पुरुष समास कहते हैं। और यह जो ना होता है वह व्यंजन के पहले, व्यंजन के पूर्व अ के रूप में होता है और स्वर के पहले अन के रूप में होता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल की दृष्टि से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ना प्लस चरह हम लोग के पास है, ना प्लस चरह। मान लेते हैं अब इसको हम लोगों को इस समास के अंतर्गत ज्वाइंट करना है। तो देखिए, ना और चरह को हम लोग जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा। ना के बाद देखते हैं क्या अक्षर है, तो हम लोग का स्वर है कि व्यंजन है, इसको देखेंगे तो ये हम लोगों का व्यंजन वर्ण है च। तो हम लोगों का ये जो ना है वह चेंज होकर के जब भी ना के बाद कोई व्यंजन वर्ण आता है तो वह अ बन जाता है। तो देख लेते हैं ना क्या बन जाएगा, यहाँ पर हमारा अ बन जाएगा और उसके बाद जो भी है उसको हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो ना प्लस चरह इक्वल अचरह हो जाएगा। अर्थात ना के बाद कोई व्यंजन वर्ण आता है तो यह जो ना है वह बदल करके अ बन जाता है। और अगर ना के बाद कोई स्वर वर्ण आता है, अगर ना के बाद देख लीजिए हम लोग कोई स्वर वर्ण ले लेते हैं, ना और अर्थः, ना अर्थः, तो इसका हम लोग समासिक पद, ये विग्रह पद है हम लोगों का, इसको हम लोग समासिक पद का निर्माण करेंगे। तो ना के बाद देख लेते हैं कौन सा वर्ण आया है, तो हम लोग पास स्वर वर्ण आया है। तो ये ना है जो चेंज होकर के अन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अन बन जाएगा। तो ये ना है अन बन गया और उसके बाद क्या है हम लोगों का अर्थः। क्या है? अर्थः। तो यहीं पर हम लोग देख लेते हैं आ का आ हो गया, ये ना हाफ है, इसके साथ आ को जोड़ेंगे तो फुल हो जाएगा। तो ना पूरा हो गया और अर्थ है तो उसको हम लोग र का र हो चुका यहाँ पर और था का था हो गया और विसर्ग का विसर्ग हो गया। तो ना प्लस अर्थः इक्वल अनर्थः, ना अर्थः अनर्थः। ठीक है, ना अर्थः को हम लोग ज्वाइन करेंगे समास के अंतर्गत, तो ना प्लस अर्थः इक्वल क्या हो जाएगा? अनर्थः। क्योंकि ना के बाद स्वर वर्ण है इसीलिए ना चेंज होकर के अन बन गया है। उसके बाद जो भी है उसको हम लोग एक साथ ज्वाइन कर देते हैं, तो ना अर्थ इक्वल अनर्थः। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण देख लेते हैं। ना विद्या, ना प्लस विद्या। वैसे तो हम लोग समास में प्लस का यूज नहीं करते हैं, लेकिन हम लोगों को समासिक पद बनाने के लिए ज्वाइंट ही करना पड़ता है। दो पदों को, दो या दो से अधिक पदों को जोड़ना ही पड़ता है, इसीलिए मैं समझाने के लिए प्लस का यूज कर रही हूँ। तो देख लीजिए, ना विद्या हम लोगों के पास एक एग्जाम्पल है, ना विद्या। तो हम लोगों को इसको जोड़ करके समासिक पद का निर्माण करना है, समासिक शब्द बनाना है। तो ना के बाद हम लोगों का व आया है, लेकिन वह तो हम लोग का व्यंजन वर्ण है, लेकिन उसके पहले हम लोगों को स्वर दिख रहा है। लेकिन अगर हम लोग इसको विग्रह करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? विद्या का व प्लस छोटा ई प्लस द प्लस य प्लस आ हम लोगों का हो जाएगा यहाँ पर व प्लस ह्रस्व ई प्लस द प्लस य प्लस आ। तो यहीं पर हम लोग देख लेते हैं ना के बाद हम लोगों को व आया है जो कि व्यंजन वर्ण है। तो ना के बाद अगर कोई व्यंजन वर्ण आता है तो यह जो ना है चेंज होकर के आ बन जाता है। तो हम लोगों का ना चेंज होकर के आ बन गया और विद्या है उसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं विद्या। हम लोग इसको अलग किए हैं क्योंकि हम लोगों को पता करना है कि ये विद्या है, उसके आगे तो कोई स्वर दिख रहा है, लेकिन ये रियल में क्या है? फर्स्ट वर्ण हम लोगों का व्यंजन है, क्योंकि व ई द य आ। ठीक है, तो ना प्लस विद्या इक्वल अविद्या, मतलब विद्या नहीं है, विद्या की अनुपस्थिति। हम लोग नए तत्पुरुष
तत्पुरुष समास के अंतर्गत जो न शब्द रहता है यह नकारात्मक शब्द को व्यक्त करता है, नहीं है अनुपस्थिति या मत के लिए हम लोग नहीं है, मतलब किसी चीज़ की अनुपस्थिति के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। और देखिए नकारात्मक शब्द को जो न है वह हर हमेशा नकारात्मक शब्द को व्यक्त करता है। और नए तत्पुरुष समास के अंतर्गत जो प्रथम पद होता है वह न होता है, और यह न जो है अगर व्यंजन के पहले रहेगा तो आ के रूप में रहेगा, और अगर स्वर के पहले रहेगा तो अन के रूप में दिखाई देगा। तो इस आ और अन का अर्थ होता है ना। तो हम लोगों का विग्रह पद में हर हमेशा हम लोगों को ना ही दिखाई देगा, जैसे ना प्लस स्वस्थ, ना प्लस स्वस्थ, ये हम लोगों का प्लस का चिन्ह नहीं रहेगा क्योंकि हम लोग समास पढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग ज्वाइंट करेंगे तो प्लस का यूज भी कर सकते हैं। लेकिन जब ज्वाइंट होता है तो उसमें प्लस का तो चिन्ह दिखता ही नहीं है, तो हम लोग ना और स्वस्थ को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा अस्वस्थ, ना स्वस्थ इक्वल अस्वस्थ, मतलब जो ना है नकारात्मक शब्द को व्यक्त करता है, और न या तत्पुरुष समास के अंतर्गत जो प्रथम पद होता है वो ना होता है, और जो द्वितीय पद होता है वह संज्ञा या विशेषण, कोई भी संज्ञा होगा या कोई भी विशेषण होगा तो हम लोग उसे न या तत्पुरुष समास कहेंगे। और ये न है स्वर के पहले अन के रूप में, स्वर के पहले अन के रूप में, और व्यंजन के पहले पूर्व, व्यंजन के पूर्व मतलब पहले, व्यंजन के पहले आ के रूप में दिखाई देगा। जैसे यहीं पर देख लीजिए अस्वस्थ है तो आ के बाद हम लोगों का व्यंजन वर्ण आया है, तो यह जो न है वह चेंज होकर के अ बन गया है, ये न चेंज होकर के आ बन गया। और अगर स्वर के पहले जैसे एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, न आदरह, क्या हो जाएगा न आदरह, न आदरह, तो इसको हम लोग ज्वाइन करेंगे समास के अंतर्गत। तो न के पहले हम लोगों का स्वर वर्ण है तो ये न क्या हो जाएगा अन के रूप में बदल जाएगा। उसके बाद हम लोगों का आदरह है तो इसको आदरह को पूरा लिख देते हैं। अब हम लोग इसको ज्वाइन करेंगे तो आ का हो गया, न में आ की मंत्र ना हो गया, और दरह का हो गया दरह, अन प्लस आदरह इक्वल अनादरह, अन आदरह अनादरह, या बोल सकते हैं न आदरह। समास विग्रह हम लोगों का है, इसको हम लोग सामासिक पद बनाएंगे तो अनादरह हो जाएगा बिना आदर का। उसी प्रकार से और उदाहरण देख लेते हैं, और उदाहरण देख लेते हैं हम लोग अचरम, न चरम, हम लोगों का क्या है न चरम, तो इसके बाद व्यंजन वर्ण आया है न के बाद तो ये आ हो जाएगा आ, और चरम का हो जाएगा चरम, न चरम का क्या हो जाएगा अचरम। उसी प्रकार से और उदाहरण को देख लेते हैं, न सत्य का क्या हो जाएगा असत्य। मान लेते हैं हमारे पास एक सामासिक पद है, हमारे पास क्या है एक सामासिक पद है, जैसे अचरम या असत्य बोल सकते हैं, असत्य, इसको हम लोगों को बोला जाता है, इसका समास विग्रह करो और समास का नाम लिखो। तो हम लोग देख लेते हैं, अगर फर्स्ट पद है इसमें आ है, ठीक है, द्वितीय पद कोई भी संज्ञा या विशेषण हो सकता है तो वह न न्य तत्पुरुष समास होता है। तो फर्स्ट पद हम लोगों का आ है तो आ के बाद क्या है कोई भी यहाँ पर स है, सत्य हो, तो ये हम लोगों का क्या है, इसको पहले अलग करके देख लेते हैं, आ और सत्य का है सत्य। तो यहीं पर हम लोग देख लेते हैं अ है और सत्य है, तो यहीं पर देख लेते हैं अ के बाद क्या है व्यंजन वर्ण है, अ के बाद व्यंजन वर्ण है तो यह अ क्या बन जाएगा न बन जाएगा, क्योंकि हम लोगों का न या तत्पुरुष समास के अंतर्गत फर्स्ट पद क्या होता है न होता है, जो व्यंजन के पहले अ के रूप में, व्यंजन के पहले अ के रूप में और स्वर के पहले अन के रूप में दिखाई देता है। तो यह क्या है अ न के रूप में चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसके जस्ट बाद हम लोगों का क्या है व्यंजन वर्ण आया है, तो न और सत्य का हो जाएगा सत्य। तो ये हम लोगों का विग्रह पद है और ये हम लोगों का क्या है सामासिक पद है। तो न सत्य इक्वल असत्य। उसी प्रकार से एक और उदाहरण देख लेते हैं, एक सामासिक पद ले लेते हैं और उसका विग्रह करके देखते हैं। अनर्थ क्या है अनर्थ, तो इसको हम लोग अलग करेंगे, तो इसको अलग करने के लिए देख लीजिए आ है, उसके बाद क्या है यहाँ पर अन है, ठीक है, अन है हाफ और प्लस अर्थ है, इसको हम लोग पूरा अलग कर लेते हैं, पहले तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आ प्लस न प्लस आ प्लस
र प्लस थ प्लस अ प्लस विसर्ग, या फिर हम लोग इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं विसर्ग, क्योंकि थ को हाफ नहीं किए हैं। अब इसके बाद देख लीजिए अन, हम लोगों का क्या आ गया अन। तो देखिए स्वर के पहले जो न रहता है, स्वर के पहले जो न रहता है वह क्या है अन के रूप में बदल जाता है। तो अन के रूप में कौन बदलता है, उसके बाद स्वर रहता है तो न बदलता है, तो अन का क्या हो जाएगा न हो जाएगा। अगर यहाँ पर कोई व्यंजन वर्ण रहता, अगर कोई व्यंजन वर्ण यहाँ पर हम लोगों का रहता तो क्या हो जाता, ये हम लोगों का अन के रूप में चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद क्या है हम लोगों का स्वर वर्ण आया है। अगर यहाँ पर कोई व्यंजन वर्ण आता तो यह अ के रूप में चेंज होता, लेकिन यहाँ पर स्वर वर्ण आया है तो ये अन हो गया है। तो अन के लिए हम लोग कौन अन के रूप में चेंज होता है न, अन के रूप में कौन चेंज होता है न। और उसके बाद क्या है अर्थ है, उसको लिख सकते हैं हम लोग डायरेक्ट अर्थ, तो न अर्थ, तो इसका क्या हो जाएगा अनर्थः, न अर्थः अनर्थ। ये हम लोगों का समासिक पद है और ये हम लोगों का विग्रह पद है। तो एक बार और देख लेते हैं, नए तत्पुरुष समास के अंतर्गत जो प्रथम पद होता है वह नकारात्मक न के रूप में होता है, और जो न होता है और जो द्वितीय पद होता है वह कोई भी संज्ञा या विशेषण हो सकता है। और यह न है स्वर के पहले अन के रूप में, स्वर के पहले अन के रूप में और व्यंजन के पहले आ के रूप में होता है या दिखाई देता है। यह नकारात्मक शब्द को व्यक्त करता है। तो हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। असत्य है हम लोगों के पास, क्या है असत्य, तो इसका विग्रह करेंगे हम लोग, तो न सत्य। अस्वस्थ तो क्या हो जाएगा न स्वस्थ, क्या होगा न स्वस्थ। और उसी बात अचरम है तो न चरम हो जाएगा, अविद्या है तो न विद्या हो जाएगा, अनर्थ है तो यहाँ पर स्वर वर्ण है तो क्या होगा अनर्थ या अनर्थ, या इसको बोल सकते हैं न अर्थ, क्या हो जाएगा न अर्थ। उसी प्रकार से ये हो जाएगा अनादर है तो न आदर, क्या होगा न आदर। तो इस प्रकार से नय तत्पुरुष समास के अंतर्गत फर्स्ट पद नकारात्मक न होता है और द्वितीय पद कोई भी संज्ञा हो सकता है या कोई भी विशेषण हो सकता है। और इसको हम लोग समासिक पद या विग्रह करने के लिए हम लोग न अ या अन का विग्रह करने के लिए न का यूज करते हैं और समासिक पद निर्माण करने के लिए अ या अन का यूज करते हैं। इस प्रकार से हमारा नए तत्पुरुष समास या बोल सकते हैं इसको न तत्पुरुष समास इंड होता है। थैंक यू।